नमस्कार, लोकमतमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो। सध्या मी आहे दादरच्या छत्रपती शिवाजी महाराज पार्कमध्ये, ज्या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर या जेन्झिसची, या विद्यार्थ्यांची चळवळ मुंबईतली सुरू झालेली आणि माझ्यासोबत संवाद साधण्यासाठी म्हणजे त्यांना वेगळी ओळख काही द्यायची गरज नाही आहे, कारण की आपण जर पाहिलं तर बसला एका हाताने थांबवण्याची ताकद ही फक्त एवढ्या विद्यार्थ्यांमधून, एवढ्या जेन्झिसमधून त्यांच्याकडेच होती। नमस्कार, म्हणजे रिया यादव आपल्यासोबत आहेत। नमस्कार, सर्वप्रथम तुमचं लोकमतमध्ये स्वागत करतो। पण ते दृश्य हे तुम्ही कधी विसरू शकत नाही आणि ही मुंबई ही कधी विसरू शकत नाही। म्हणजे त्या दृश्यांकडेच जाऊया। सर्वप्रथम एवढी लोक होती, तुम्हालाच का वाटलं ते असं थांबवावं, बस म्हणजे बसच्या पुढे हात ठेवून? आणि तेही एकटंच, भीती नाही वाटली तुम्हाला कोणाची? मला भीती नाही वाटते। माझी वडील आहे ना, आई आहे, त्यांनी मुझे ऐसे ही पला बड़ा किया है कि कभी भी कुछ भी गलत होता है तो उसके लिए आवाज़ उठाने में भीती किस बात की। आप आवाज़ उठाएं, पापा मम्मी तो पीछे होंगे अगर कुछ हुआ तो। ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे तुम्ही सांगितलं की आई वडील मागे असतीलच काही झालं तर, परंतु ह्या सगळ्या गोष्टी घडल्यानंतर तुमच्यावरती देखील FIR दाखल झाली, तुम्हाला देखील पोलीस स्टेशनला जावं लागलं। पोलिसांचं सहकार्य नेमकं कसं होतं? म्हणजे मुंबई पोलिसांचा हा दणका दिल्ली पोलिसांसारखा होता की मुंबई पोलिसांची शैली ही फार वेगळी होती या आंदोलनामध्ये पाहायला मिळालेली? मुंबई पोलिसांची बहुत वेगळी आहे शैली। ते फार छान आहे। ते जोर से नहीं बोलते, वो आपको ऐसा नहीं फील होगा कि मैं यहाँ क्यों आ गई। आपको वो बहुत अच्छे से समझाएंगे, पहले तो पूरा प्रोसेस, और फिर आपको बिठाएंगे। और कभी भी आपको ऐसा लगेगा कि आपको बुरा लग रहा है कि किसी ने आपके साथ बुरा किया है, तो आपको शर्म आ रही है, तो वो आपको समझाएंगे। मैडम, मुझे जैसे उन्होंने कहा कि मैंने तो कहा मेरा अकाउंट भी अटैच नहीं है सर, फिर भी मुझे इतना सब ये लोग गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला, मैडम ये आपका हार्ड वर्क है, आपने क्यों अपना अकाउंट अटैच नहीं किया है, आप करो अपना अकाउंट अटैच और पैसे लो अपने हक के। हे कोण बोललं? ये पुलिसांनी मुझे बोला है। अच्छा, हे पोलीस म्हणाले? म्हणजे मुंबई पोलीस म्हणजे दिल्ली पोलिसांवरती एकंदरीत ज्या पद्धतीने आरोप केले जात आहे, तर दुसरीकडे आपण जर पाहिलं तर याच जेन्झिसच्या माध्यमातून या पोलिसांना म्हणजे मुंबई पोलिसांना खांद्यावर घेऊन नाचलं जात आहे। एकंदरीत या सगळ्या गोष्टी होत असताना म्हणजे तुझा जो लढा होता त्या ठिकाणी, तो म्हणजे त्या विद्यार्थ्यांना त्या बसमधून उतरवा, त्यांच्यावरती गुन्हे दाखल न होण्यासाठी तो लढा होता। आज मुख्यमंत्र्यांनी थेट आदेश दिलेत गृह मंत्रालयाला की जे काही गुन्हे होते किंवा जे काही FIRs असतील, जे काही नोटीस असतील, ते ताबडतोब रद्द करा। म्हणजे ही दुसरी लढाई जीतलेली आहे तुम्ही असं वाटतं? ये लड़ाई हमने 24 तारीख को ही जीत लेनी चाहिए थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने इसके बीच में आए हैं। उन्होंने खुद एकदम स्पष्ट किया है कि ये ताबड़तोड़ वापस जाने चाहिए। तो बिल्कुल अब तो ये मतलब जैसे कि आप एक रिलैक्स हो जाएं। जिस चीज़ में आपको फोकस करना है हम बच्चों को, वो है एजुकेशन रिफॉर्मेशन, और गवर्नमेंट को बताना कि ये कमी है, ये हमारे पास नहीं है, तो हमें इस चीज़ पे सब फोकस करना चाहिए। और थैंक यू देवेंद्र फडणवीस का, और थैंक यू गवर्नमेंट का, पुलिस का, वो भी अपनी ड्यूटी कर रही थी। बट जो भी जैसे हुआ अनफॉर्चुनेट है। स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उनसे भी बात करनी चाहिए, उन्हें भी थोड़ी सहानुभूति देनी चाहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं आगे करने के लिए। अगेन ये आधा कदम है, आधा, क्योंकि ये होना ही नहीं चाहिए था। म्हणजे आता म्हणजे प्रत्येक जण मला एकच सांगतंय, म्हणजे प्रत्येक जेव्हा वेगवेगळ्या जेन्झिस सोबत मी संवाद साधतोय तेव्हा मला एकच म्हणजे ही तर फक्त सुरुवात आहे, आता तर ही लढाई सुरू झाली, आता पुढे नेमकं काय होतं हे पाहत राहा। आता तर तू म्हणतेस की ही आधी लढाई आम्ही जिंकलोय, पूर्ण अजून जिंकायची बाकी। नेमकं जेन्झिसला असं काय करायचंय की ते पूर्ण झाल्यानंतर ते म्हणणार आहेत की नाही, ही आता आमची लढाई जी ती पूर्णपणे आम्ही जिंकलेली आहे, आमच्या हातातली लढाई, आमची हक्काची लढाई आता आम्ही जिंकलेलो आहोत असं म्हणतात? जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में फंड्स हैं वो हर साल रिड्यूस हो रहे हैं। और मुझे ये मेरा पर्सनल टेक है कि एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन क्यों होना चाहिए। एजुकेशन सबके लिए समान होनी चाहिए। CBSE का जो बोर्ड है, उस नीट में वो बोर्ड के एग्जामिनेशन पेपर्स आते हैं। अब जो छोटे छोटे गाँव हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो लोन लेकर लाखों, उनके पास इंस्टीट्यूट जाने के भी शायद से पैसे नहीं है, अगर स्कूल है तो टीचर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें, और उनके पास 15 दिन में पीने का पानी आता है जालना में, मतलब एक गांव है वहाँ। तो आप यही सोचिए कि पढ़ाई तो क्या, एक पानी पीना भी एक प्रिविलेज है।
तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें रिफॉर्मेशन लाने हैं, लोगों को जानना है कि ये सब भी हो रहा है। हम यहाँ बैठे हैं तो हमें लग रहा है कि सब कुछ एक समान है, गार्डन है, बट बहुत आप अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। म्हणजे रिया यादवची पुढची लढाई ही असेल की ग्रामीण भागामध्ये ज्या ठिकाणी शिक्षण व्यवस्था कमजोर आहे, ज्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना पाणी मिळत नाहीये, ज्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना म्हणजे विशेष करून महिला विद्यार्थ्यांना तो एक जो ते काही दिवस असतात, फार कठोर दिवस असतात, त्यामध्ये कसं सर्व्हाइव्ह करायचं, त्यासाठी नेमकं मेडिकेशन्स काय हवे असतील हे माहिती नाहीये, त्या ठिकाणी तू पोहोचणार आहेस असं तुझं पाऊल असणार आहे पुढे? हाँ, मैं बच्चों से बात कर रही हूँ, बच्चे मुझसे बात कर रहे हैं और हम एक दूसरे को बता रहे क्या हो रहा है। कल ही मैंने एक बच्चे से बात की थी जो JNU से उन्होंने किया था, और जो उसका प्लेसमेंट भी है JNU का, वो थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। तो वो सारी चीज़ें भी रिफॉर्मेशन, काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना बात करने के लिए, तो अगर आप बैठेंगे तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। नाही पण आता रिया मला तुझ्याशी आता संवाद साधण्याचं मुख्य कारण म्हणजे हे आहे, आता तू फक्त फेसबुक इन्फ्लुएन्सर राहिलेली नाहीयेस, तू आता फक्त मॉडेल राहिली नाहीयेस, तर आता तू या जेनझीचा आवाज बनलेली आहेस, विशेष करून मुंबईमध्ये. म्हणजे तुझ्याकडनं आता अपेक्षा असतील, म्हणजे विद्यार्थ्यांना अपेक्षा असतील, त्यानंतर अनेक नागरिकांना अपेक्षा असतील, कारण की ज्या पद्धतीने तू ती बस थांबवलीस आणि त्यामधून तुझं जे ॲग्रेशन आहे ते समोर आलं असं म्हटलं गेलं अनेकांनी. अनेकदा म्हणजे तुझे, मला एक असं सहजासहजी विचारायचंय, तुझे पूर्वी फॉलोअर किती होते हे सगळं घडण्याआधी किंवा तो फोटो येण्याआधी, हे फॉलोअर्स किती होते तुझे? 80,000 फक्त 80,000 तुझे फॉलोअर्स होते, आणि आत्ता किती झाले? आता मैंने काउंट नहीं किया है, बाकी सबको ज्यादा पता है मेरे बारे में जितना मुझे नहीं पता है। हाँ। पण वाढलेत, हाँ, वाढले पहिल्यापेक्षा भरपूर वाढले, 3 times आई थिंक। मुझे कल ही मैं अपनी 3 दोस्त पट वाढलेत. हाँ, मैंने कल पहली बार रात को अपनी दोस्त से बात किया है। अच्छा। जब से ये सब हुआ है तब से मैंने अपने दोस्तों से भी बात नहीं की है, क्योंकि मैं इतनी बिजी हूँ। जो मुझे प्यार मिल रहा है पहले मुझे वो वापस देना है, तो मैं उसमें बिजी थी। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं उन्हें जानना चाहती हूँ। वो क्यों आए थे, वो हम क्यों साथ में थे, सबका एक अपना परसेप्शन होता है ना, तो वो सब जानने में काफी बिजी थी। कल पहली बार मैंने अपनी एक दोस्त से बात की थी रात को, क्योंकि मैं मे बी मुझे आज रात को फाइनली जाकर नींद आ जाए। तो बहुत अच्छा लगा देखकर। वो भी बोल रही है कि सिर्फ यहाँ नेशन में ही नहीं, जो इंडिया के बच्चे हैं वो इंटरनॅशनली वेव्स बना रहे हैं। जेव्हा फेम येतं तेव्हा भरपूर काही गोष्टी घेऊन येतं, मग ते पॉझिटिव्ह असतील, निगेटिव्ह असतील. समाजामध्ये जशा चांगल्या गोष्टी आहेत तशा चुकीच्या गोष्टी देखील आहेत. ह्यावेळी तुझ्याकडे जेव्हा हे फेम आलं किंवा तुझ्याकडे जेव्हा इतकी लोक केंद्रित झाली, तेव्हा चांगलीच लोक तुझ्यापर्यंत आली किंवा काही वाईट लोकही आली, नेमकं तुझ्यावरती त्याचा काही इफेक्ट पडलाय का? मुझे बस इतना थोड़ा डर लगा था कि मेरे फैमिली तक ना आए। बहुत बुरा लग रहा है ये बोलते हुए, लेकिन औरतें बचपन से ही किसी ना किसी लेवल पर अब्यूज झेलती आई है, और ये एक दो जो सेब हैं वो पूरे उसको गंदा करना चाहते थे, बट जो लोग मेरे साहस की तारीफ कर रहे हैं, मुझे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, वो मेरे जाने से पहले ही खड़े हो जाके उनसे लड़ाई करने लग जाते हैं। मेरे कपड़ों के बारे में बात की जा रही है, मैं जिस प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ उसके बारे में बात की जा रही है। मतलब क्या है इनका कि अगर मैं साड़ी पहनूंगी तो ही मैं अपने देश के लिए खड़ी हो सकती हूँ, अगर मैं सूट पहनकर सर ढक कर आऊंगी इसका मतलब तभी मैं आवाज़ दे सकती हूँ किसी मूवमेंट को। तो ये जो बेमतलब की सर पैर की बातें ये कर रहे हैं बिना सर पैर की, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उनको ये भी बताना चाहिए कि उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगी, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है। नाही, पण ह्या सगळ्या गोष्टी होत असताना मला एक प्रामुख्याने गोष्ट विचारायची आहे. खरंच म्हणजे अशी लोक येत होती, ट्रोल करत होती तुला, आणि आता तू नेमकं त्या सगळ्या गोष्टी न घडाव्या यासाठी तू काही पावलं उचललेली आहे? हाँ, मैंने उचललेला है। मैं क्राइम ब्रांच के पास गई थी और मैंने सारा एविडेंस दिया था उनको, जो भी मेरे साथ हो रहा है। ये लड़कियां इतनी प्यारी हैं, ये बच्चे इतने प्यारे हैं, हम सब इतने प्यारे हैं, एक साथ जब एकजुट हो जाते हैं ना तो किसी की नहीं सुनते। और जब ये लड़के, ये लोग मेरे बारे में गंदी गंदी चीज़ें बोल रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर, उसका एविडेंस लेकर वो मुझे भेज रहे हैं, तो वो मैंने पोर्टल पे अपलोड किया। पुलिस ने मेरे से बात की और तीसरे दिन मैं पूरे दिन कल 10:30 बजे से 6:30 बजे तक वहाँ बैठ के एक छोटी डिटेल जो वो 3 पुलिस वाले साथ में बैठे थे, एक बैठकर मेरे सामने लिख रहे थे। और आज भी वो क्लोजली इंस्टाग्राम के साथ काम कर रहे हैं ये करने के लिए। और
जो हम सब की एक बड़ी सी फैमिली अभी बनी है, वो रील्स बना रहे हैं, इन लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं, जो ये मुझे एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे थे। अब जो ये गतिया धकिया न्यूज़ी जो इनकी सोच है, वैसे वाले लोगों के ऊपर ये रील्स बनाकर बता रहे हैं इनकी असलियत क्या है। नाही पण कशा पद्धतीचे कमेंट्स होते, काय ट्रोल केलं जात होतं, काय म्हणजे तू डिटेलमध्ये इफ तू कम्फर्टेबल असशील आणि सांगू शकतेस तर तू सांगू शकशील का? कपड़ों के बारे में बता रहे हैं कि ये तो ऐसे कपड़े, अगर मेरे काम में मुझे बिकिनी पहनना पड़ता है, अब बिकिनी अगर मैं पहनती हूँ इसका मतलब ये कि मुझ में लाज शर्म कुछ नहीं है, मतलब मैं अपने देश के लिए खड़ी नहीं हो सकती। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है लेकिन आपकी सोच वहाँ की वहीं रह जाएगी कि आप बिकिनी पहनोगे तो आप अश्लील हो, आप गंदी चीजें करते हो। एक्सक्लूसिव जो आप बोल रहे हो, एक्सक्लूसिव कंटेंट बनाती है, एक्सक्लूसिव जैसे आप न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो न्यूज़पेपर आप ही के पास आएगा, राइट? तो वैसे ही सब्सक्रिप्शन पे अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो डिफरेंट कंटेंट, लाइफस्टाइल कंटेंट की पहले आपको देखने मिलेगा, बाकी मैं बाद में पोस्ट करूंगी, फर्स्ट अर्ली एक्सेस, ये सारी चीजें होती है। इंस्टाग्राम की अपनी गाइडलाइंस भी होती है ना, तो आप अडल्ट कंटेंट डाल ही नहीं सकते हो ऐसे चीजों पर। आणि या सगळ्या गोष्टी आता होत राहतील, परंतु या सगळ्या गोष्टी झाल्यानंतर कोणकोणत्या नेत्यांचे मेसेज आलेत, नेत्यांसोबत काही संवाद झाला? राज्यात अनेक नेते आहेत, त्यामध्ये आदित्य ठाकरेंपासून अमित ठाकरे आहेत, हे तर म्हणजे युथ लीडर्स आहेत. तुला यांचे काही मेसेज, कॉल्स किंवा तुला प्रोत्साहन देणारे काही क्षण होते का? हम सब जब सेलिब्रेट कर रहे थे यहाँ तीर्थ के सामने, तब वो सब, मैं बाहर खड़ी थी, हम सब बच्चे जैसे आपने देखा होगा एकदम मुस्कुराते हुए अपनी आंखें नम किए हुए जा रहे थे, तो मुझे पूरे ठाकरे परिवार ने अंदर बुलाया और हम सब एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को सराहना की, कौतुक केलं, कैसे ये सब अच्छे से ब्यूटिफुली जो सबने साथ में एक यूनाइटेड फ्रंट रखा है उसके बारे में बात की। नाही पण राज ठाकरे काय हिंदीमध्ये बोलले तुझ्यासोबत की मराठीमध्ये? मराठीमध्ये. हिंदीमध्ये नाही बोलले. मराठी कळते मला, ओके, मराठी कळते तुला? बोलायला थोडा प्रॉब्लेम आहे पण कळते मला. तुम्ही मराठीमध्ये प्रश्न विचारते ना मला. अरे, नाही नाही मला माहिती आहे तुला कळते, म्हणूनच मी तुझ्यासोबत संवाद साधतोय. पण राज ठाकरे काय म्हणजे म्हणाले तुला, हे पाहणं फार महत्वाचं आहे आमच्यासाठी. राज ठाकरेंनी नेमकं काय तुला दिलं ते आमच्यासाठी एक्सक्लुझिव्ह असेल. वो मेरे लिए रहने दो ना प्लीज. म्हणजे असं काय म्हणाले? काय म्हणाले? कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, हमने कसम से, अभी इसमें क्या ही बोलना है, सबके सामने बात है कि अगर आपने कुछ किया तो मैं आपको बोलूंगी बहुत अच्छी बात है, एनकरेजमेंट दूंगी। वैसे उन्होंने एनकरेजमेंट दिया है, मुझे बोला है कि मतलब ये जो मैंने किया है, मुझे अभी भी लगता है कि इट्स अ ब्लेसिंग कि मेरे नसीब में ये सब लिखा है। रिया, या सगळ्या गोष्टी होत असताना सीजेपी म्हणजेच कॉक्रोच जनता पार्टीने हे आंदोलन पुकारलं होतं सर्वप्रथम तर, परंतु या धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा झाला. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर एक पार्टी झाली असं म्हटलं जातं आणि त्या पार्टीमध्ये सौरव दास आणि इतर सीजेपीचे जे मुख्य लीडर्स होते ते डान्स करतायत आणि इतर काही गोष्टी त्या पार्टीमध्ये दिसून येते असं म्हटलं जातं. तू कसं पाहतेस हे सेलिब्रेशन अशा पद्धतीने केलं, हे योग्य आहे का? कारण की एकीकडे त्यांच्या माध्यमातून असा प्रचार केला जात होता की 21 विद्यार्थ्यांची आत्महत्या झाली, त्यांना न्याय मिळवण्यासाठी आम्ही मैदानात उतरलेलो आहोत आणि म्हणजे त्या ठिकाणी त्यांनी बाजी मारली, मैदान जिंकलं त्यांनी. त्यानंतर अशा पद्धतीने पार्टी करावी, हे योग्य आहे का? असं कुठेतरी एक सोशल मीडिया, समाज माध्यमांवरती एकंदरीत अशा चर्चा सुरू झाल्या. तुला काय वाटतं यावरती? कौन कैसे अपना जो खुशी है वो व्यतीत करता है या दिखाना चाहता है, उसमें मैं बोलने वाली कौन होती हूँ? वो उनकी ज़िंदगी है, वो उनकी लाइफ है, वो वहाँ थे, वो उनकी जर्नी है, तो मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगी. हम सब यहाँ साथ में थे, हमारी भी एक सेलिब्रेशन, ये हमारी पार्टी थी ना, तो अब मैं उसके बारे में उनको इंसल्ट या कमेंट नहीं कर सकती. बाळासाहेब ठाकरे, त्याच्यानंतर म्हणजे स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे, त्याच्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज यांना म्हणजे अभिवादन कर. त्याच्यानंतर माँसाहेब. ओके, हा, मीनाताई ठाकरे म्हणजे महासाहेबांकडे देखील जाणार आहेस तू, म्हणजे सगळ्यांना अभिवादन केलंस तू आज. म्हणजे काय नेमकं आज असं वाटलं की नाही बाबा आज जावं, आणि तुझे वडीलही आहेत ते म्हणजे कदाचित कॅमेरासमोर बोलण्यासाठी कम्फर्टेबल नाही आहेत, परंतु ते जे प्रोत्साहन देतात आणि ते तुझ्यासोबत ठिकठिकाणी फिरतायत, पहिल्या दिवसापासून ते तुझ्यासोबत आहेत, म्हणजे कसं वाटतं जेव्हा ह्या सगळ्या गोष्टी होत असतात? जैसे एक गर्व भारतीयों को फील होना चाहिए, जो आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी हैं, जो उन्होंने लोगों के लिए किया है, वो इतनी ब्यूटीफुल चीज़ है कि हम, ये जो मशाल है वो हमेशा जलती रहेगी.
उनकी प्रचंड मशाल है जो आज तक और आने वाली सारी सदियों तक जलती रहेगी। जो उन्होंने उनका योगदान है सारे लोगों के प्रति, बिना भेदभाव के, वो हमेशा हम अपने दिल में रखेंगे और गर्व से सबको बताएंगे। शिवाजी महाराज के यहाँ हम बैठे हैं आज, जो उनका गौरव है, शान है, वो हम मुंबई तो कभी भूल नहीं सकती। हमेशा जब भी हम छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट के सामने से भी जाते हैं तो हमेशा हमारी गर्दन यही ऐसे मुड़ी रहती है। तो वो तो एक ब्यूटीफुल, एक गौरव वाली बात है हमारे लिए। और माँ साहब ने जितनी विनम्रता से कार्यकर्ताओं के साथ रहे हैं और जो उन्होंने हमें सिखाया है, डेलिकेट जैसे वो है और इतने प्यार से, मतलब वो एक आइडल है एज अ फीमेल ना। हाउसवाइफ जो भी माएँ होती हैं हमारी, वो एक सेवा भाव के, एक देश को सेवाएं दे रही होती हैं, राइट, कि वो बच्चे, देश के बच्चों को पला बड़ा करती हैं, हस्बैंड्स हैं, इन लॉज हैं, सबकी सेवा करती हैं। तो माओ को भी उतना ही क्रेडिट मिलना चाहिए जितना बाहर जो लड़ते हैं उन आदमियों को मिलता है। माझा हा शेवटचा प्रश्न असणार आहे, शिक्षण मंत्री म्हणून आता केंद्रीय शिक्षण मंत्री म्हणून जोशी म्हणून एक त्या ठिकाणी मंत्री आहेत, त्यांना त्या ठिकाणी नेमणूक केलेली आहे। नवे शिक्षण मंत्री जोशी हे आता भारताला लाभलेले आहेत। काय अपेक्षा असेल रिया यादवच्या स्टाईलमध्ये, तू त्यांना काय सांगशील की सर आम्हाला हे हवंय, आम्हाला हे हवंय आणि आम्हाला असा न्याय द्या? मम्मी, बच्चों को सेम लेवल की शिक्षा मिलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर थोड़ा भी अनफेयर एडवांटेज किसी को भी मिल गया ना, तो जो इम्बैलेंस जो है वो बहुत मुश्किल से संभलता है फिर। तो ये ऑलरेडी इम्बैलेंस जो प्लेट्स उनको मिली है वो उनको केयरफुली साथ में अभी जोड़ना है और उसको बनाए रखना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैं उनको बस इतना ही बोलना चाहूँगी, बच्चों से बात करो तो आपको समझ में आएगा उन्हें क्या दिक्कतें मिल रही हैं। तो बस बच्चों से एक वो मेंटेन रखेंगे ना बातचीत, तो काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। जेन्झीजना एक शेवटचं म्हणजे काय संबोधित करशील किंवा एक मेसेज काय देशील? ही लढाई तर संपलेली आहे, पुढे अजून ही लढाई बाकी आहे का? नेमकं काय तुला करायचंय तुझ्या लढाईमध्ये? या इतर जेन्झीजना तू सोबत घेणार आहेस का? त्यासाठी नेमकं काय आव्हान करशील? इतर जेन्झी मला त्यांच्या सोबत घेतात. अच्छा, जेन्झीची हीच वेगळी ताकद आहे. हो, नक्कीच धन्यवाद आमच्याशी संवाद साधल्याबद्दल. आपल्यासोबत रिया यादव होती. तिची वेगळी काही ओळख करून देण्याची गरज नाही असं आपण म्हणू शकतो, कारण की तिच्या माध्यमातून ज्या पद्धतीने पोलिसांची व्हॅन थांबवण्यात आली होती आणि त्याच नंतर ज्या काही गोष्टी घडल्या होत्या त्या संदर्भात तिने आपल्यासोबत संवाद साधलेला आहे. इतर म्हणजे आत्ताची लढाई जिंकलेली आहे, परंतु पुढे जाऊन तिला नेमकं काय करायचं या संदर्भात देखील तिने आपल्यासोबत संवाद साधलाय. त्याचमुळे येणाऱ्या काळात रिया यादव ही नेमकी काय आपल्याला बनलेली पाहायला मिळेल किंवा समाजासाठी काय नेमकं नववर्तन करताना आपल्याला पाहायला मिळेल हे पाहणं फार महत्त्वाचं असणार आहे. मुंबईहून मी आदित्य जाधव, तुम्ही पाहतात लोकमत.